सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अपने घर में सबसे छोटे हैं। हाँ। तो शरारतें कैसी रहती थी आपकी बचपन में? क्या जिदें करते थे अपनी माँ से? बचपन में बहुत सारी जिदें रही होंगी, पर बहुत सारी बताएंगे, समय लगेगा। हाँ। बस ये समझ लीजिएगा कि हम बचपन में जब जिद करते थे तो खाने की जिद करते थे। आज हमें लड्डू खाना है, आज हमें ये खाना है, खीर बना के दो माँ, ये खाना है। खाने की जिद होती थी कि आज हमें माँ बना के देती थी, दाल चावल पसंद नहीं आता था, नहीं ये नहीं, हमें वो खाना है, वो काम। क्योंकि हम काम करते थे सबसे ज़्यादा, और जब काम करते थे तो जिद करने का भी अधिकार रखते थे, पर हमें हमारे मन का मिलता भी था क्योंकि हम सबसे ज़्यादा काम करते थे। बिल्कुल। तो जो अच्छी चीज़, जैसे अभी संक्रांति का सीज़न चल रहा तो लड्डू खूब बनते थे, तो लड्डू फिर खूब खाते थे। तो जो भी सीज़न का बनता था खूब आनंद से खाते थे, और खाने का शौक़ रखते थे बचपन में। खाने के लिए ही कई बार नाराज़ हो जाते थे। तो ये खाने पीने का बचपन में जो कि हर बच्चे की जिद होती है, बस सामान्य वही जिदें हैं। तो कभी महाराज जी ऐसा हुआ कि आपने कोई जिद करी हो या कोई ऐसी वजह रही हो जब पिता से आपकी मार भी पड़ी हो? नहीं, हमारे पिताजी मारते थे, पर जब हम गलतियां करते थे तब। एक बार हमें याद है कि हमने एक गांव के बड़े बुजुर्ग का उनकी लाठी छीन करके और उसे फेंक दिया हमने। तो वो नाराज हो गए और उनने शिकायत कर दी हमारे पिताजी से कि तुम्हारा बेटा बड़ा लापरवाह हो गया, हमारी लाठी छीन के फेंक दिया इसने। उस समय हम बेल के पेड़ पर चढ़े थे, बिल्व पत्र का बेल का सीजन था, बेल तोड़ रहे थे ताजे ताजे, गर्मियों का सीजन था। तो पिताजी ने उतारा, बोले यहाँ आओ तुमको बेल खिलाते हैं। हमने कहा कोई अच्छा बेल लगा होगा इनके हाथ में। उतार के फिर जो पिटाई हुई तो ठीक हुआ। फिर तब से फिर गलतियां नहीं हुई। ठीक है, भय बिनु हो ही न प्रीत, जलधि विनय न मानत, जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। मर्यादाएं जरूरी हैं, माँ बाप की मार जरूरी है, माँ बाप की डांट जरूरी है। आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? डांट नहीं है, मार नहीं है। छोटा कोई डांट दे माँ बाप तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। हम लोगों को तो खूब मार देते थे पिताजी गलती होने पर। वही मार का प्रभाव ये है कि गलत मार्ग पर जाने की कोई इच्छा ही नहीं है कि यहाँ जाएंगे। पहले पिता का डर था, फिर जब से धर्म का पाठ पढ़ा तो लगा नहीं नहीं, अब तो ईश्वर भी देख रहे हैं कि ये तो गलत है। तो फिर ये तो पिता चलो माफ कर भी देंगे, पर वो जो जगत के पिता देख रहे हैं, बिल्कुल, तो उनकी नज़र से कैसे बचेंगे? इसलिए फिर धर्म का ज्ञान हो जाने से फिर गलतियां नहीं होती। बिल्कुल।